इस वीडियो में हम क्लास 10 के पहले अध्याय वास्तविक संख्या से जुड़े तथ्यों के बारे में जानेंगे। यह हमारा तीसरा भाग है। इससे पहले हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ा था और उससे जुड़े कुछ प्रश्नों को भी हल किया था। यहाँ पर एक प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो यह हमें जांच करने के लिए, अगर 0 पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो हमने ये देखना है कि क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। इसमें 5 नहीं है। इसमें 5 नहीं है तो इसका अर्थ है इसके अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। और यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी लागू हो रही है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें क्या कहती थी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और अगर उसको क्रम को ना देखा जाए तो वो अद्वितीय होगा। इसका अर्थ है कि इसमें 2 और 3 के सिवा कोई भी संख्या नहीं होगी। तो 5 आने के इसमें नहीं, सवाल ही नहीं है, 5 तो आ ही नहीं सकते। तो 5 नहीं आए तो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये बातें सबको समझ में आ गई होगी। अब है कि इस प्रश्न को, ये बातें तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, लेकिन लिखना होता है। प्रश्न को हल करने में लिखना ही है, तो क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा कि यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होनी चाहिए। अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडन में 5 आना चाहिए। और हमें लिखना फिर होगा कि जो कि संभव नहीं है, और हम दिखा देंगे कैसे। 6 की पावर n को लिखेंगे 2 इंटू 3 और पावर n, जिसमें 5 नहीं है, हमने दिखा दिया। तो लिख देंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से सिक्स की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यही बातें थी। हमने पहले ही
इसमें पढ़ लिया कि भाई 6 की पावर n में 5 नहीं आ सकता क्योंकि उसमें 2 और 3 ही हैं। अब इससे जुड़े हमारे पास एक और प्रश्न है कि जैसा कि हमने HCF और LCM निकाला हुआ है, तो फिर उसमें क्या होना है। तो दो संख्याओं में HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। इसे ना भी लिखें तो हमें यहाँ पर क्या है कि HCF इंटू LCM इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल। अगर हम वो दो संख्याओं को A और B ले लें तो हम लोग लिख पा रहे हैं HCF इंटू LCM इक्वल A इंटू B। अब अगर हमें इसमें से किसी एक को निकालना हो तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर A निकालना है तो B को यहाँ पे भेजेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा HCF इंटू LCM बाय अपॉन में B इक्वल A की वैल्यू होगी ये। इसी से अगर हमें B निकालना है तो A आएगा यहाँ, तब होगा B तो यहाँ पर A यहाँ तो A यहाँ पर तो B यहाँ। अब इसी फॉर्मूला से अगर हमें HCF निकालना है तो LCM नीचे जाएगा, यानी कि हमारे पास फॉर्मूले होंगे HCF इक्वल A इंटू B अपॉन LCM। इसे कोई दो संख्याओं का गुणनफल भी कह सकता है। और उसी तरह से LCM अगर होगा तो यहाँ LCM तो यहाँ HCF। तो इस तरह ये फार्मूले हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, आते हैं दशमलव प्रसार पर। ये दशमलव पद्धति से लिया गया है यहाँ पर दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार में हम लोग पहले देख लेते हैं किस तरह। जैसे कि हमने लिया 26/5। अब इसे डिवाइड करेंगे, 5 से 26 को डिवाइड किया तो 1 आया। फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 10 बनेगा ये। तो 5 दूनी 10 इस तरह। तो यहाँ पे 5.2। तो क्या ये यहीं पे समाप्त हो गया? तो 5.2 के बाद और कुछ भी नहीं, तो यहाँ ये समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं 1/3 को, यानी कि 3 से 1 को भाग देना। तो जब इस तरह भाग नहीं आता तो क्या लिखते हैं हम लोग? दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पे 10 आता है। तो क्या होगा? 3 तिया 9, फिर 1 आया, फिर से 0 आएगा इस दशमलव के चलते, तो 0 आया, फिर से 3 तिया 9, 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9। मतलब ये क्रम चलता रहेगा, 3 3 3 3 का क्रम चलता रहेगा। तो हमने इस तरह का देखा, दो तरह के। अब हमने देखना है √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, इतना लेते हैं हम लोग, और भी आगे चलती है इसकी वैल्यू। तो हमने 3 तरह का देखा। एक हमने 26 को 5 से भाग दिया तो हमारे पास 5.2 आए। एक को 3 से भाग दिया तो इतने आए, और √2 की वैल्यू रखी तो 3 तरह से। तो यहाँ पर ये यहीं पे समाप्त हो जाती है, ये बढ़ती जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें समाप्त भी नहीं हो रही है
और एक संख्या नहीं आती, एक ही संख्या बार बार नहीं होती, अलग अलग। जैसे 4 1 4 है तो यहाँ पे कुछ और होंगे, कुछ और चलते रहेगा। तो अब बात आई कि 3 तरह की हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यह भी एक परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है, जबकि यह अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग आते हैं दशमलव प्रसार पर। दशमलव प्रसार 2 तरह से होते हैं, शांत और अशांत। शांत का अर्थ है कि जहाँ पर एक बार में लगा और वहीं स्टॉप हो गया, जैसे कि इस तरह की संख्या 5.2 यहीं तक आया और ये स्टॉप हो गया, या यहाँ तक तो 4 अंक तक भी जाते, लेकिन अगर ये स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो फिर हम इसे शांत में रखेंगे। और अशांत होता है जहाँ जो पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब जिसमें चलता रहता, अंक चलता रहता है, भाग चलती रहती है। तो फिर अशांत में हमारे 2 आते हैं, एक आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है रिपीट होना, बार बार होना, पुनरावृत्ति। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 3 बार बार आती हैं, तो ये आवर्ती है, आवर्त चला, बार बार आता रहा। वहीं पर हमने यहाँ पर देखा कि 4 1 4, इसका अर्थ ये है कि 4 1 4 मतलब बदलता रहता, 4 फिर 1 4 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर यहाँ पे कुछ और आएंगे। जैसे हम लोग यहाँ देखें √3 का 1.732 और ये चलता रहता है, तो 7 आया, 3 आया, 2 आया, लेकिन ये चलता रहता है, तो रुकता नहीं और ना ही रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं तो ये अपरिमेय आती हैं। तो यहाँ से ये बातें रही कि ये शांत में आएंगी, ये शांत होगा और ये दोनों अशांत में जाएंगे, ये दोनों अशांत। मतलब जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे शांत बच्चा होता है तो थोड़े से में काम चल गया, थोड़े से लिया और संतुष्ट। और अशांत बच्चे वो नहीं, वो पूरे लेंगे, पूरा लेंगे, पूरे डब्बे बिस्किट लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि इसमें रिपीट होता रहता है बार बार, तो ये अशांत है। तो अशांत में भी हमने देखा 2 होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो यही आवर्ती का मतलब बार बार आना, अनावर्ती का मतलब है जो रिपीट नहीं होते, मतलब बार बार नहीं आते हैं, संख्याएं बदल जाती हैं। तो यही हमारे पास दशमलव प्रसार के हैं कि शांत, अशांत। अशांत में 2 आते हैं, आवर्ती और अनावर्ती हमने देखा। तो शांत और अशांत आवर्ती जो हैं वो परिमेय संख्या के हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर ये बातें कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती। तो ये 2 तरह की बातें हैं। तो परिमेय संख्या में 2 होंगे और अपरिमेय संख्या का एक बच गया, अशांत अनावर्ती। अब इसी पर हम लोग प्रश्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 13/3125। तो एक तो ये बातें हैं कि हम भाग दे करके लें, जैसा कि अभी हम लोगों ने 1/3 को भाग दिया था, या फिर 26 को 5 से भाग दिया था, या √2 की वैल्यू निकाली थी।
तो यहाँ एक तो बातें रह गई कि 31 25 से 13 को भाग दें, लेकिन ये लंबी विभाजन होगी और 31 25 से 13 को भाग देने में कठिनाई आएगी। अच्छा, उससे पहले हम लोग इस छोटे से वाले कर लेते हैं 17/8 को, फिर देखते हैं दूसरी विधि क्या है। जैसे यहाँ पर है 17/8, यानी कि 8 से हमें 17 को भाग देनी है। तो 8 एकम 8, 9 आया। यहाँ तो 8 एकम 8 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 8 दूनी 16, 1 आता है। दशमलव लगाएंगे, 10 होगा। 8 एकम 8, 2 आया। फिर दशमलव का प्रभाव तो चलता है, फिर 0 लगाएं, 20 आया। 8 दूनी 16, 4 दशमलव का प्रभाव से 40, तो फिर 8 पंच 5 मरतबा ये 8 पंचे 40। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 3 अंक तक गया दशमलव के बाद, लेकिन रुक गया, चलता नहीं रहा, या फिर रिपीट नहीं हुआ, बार बार नहीं हुआ। तो ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या क्या होंगी? ये संख्या शांत में आएंगी। उसी तरह यहाँ पर तीसरा भी है, लेकिन अब बात यहाँ होती ये है कि अब इतने बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, 31 25 से 13 को भाग देना है। हम भाग देंगे, फिर कहेंगे कि वो शांत है या अशांत है, तो फिर ये तो मुश्किल बात हो गई, लंबी विभाजन विधि हो गई, समय जाएगा। तो अब क्या करें कि छोटा हो? तो हमारे पास एक ये सूत्र है, सूत्र हमने मैथमेटिक्स ने हमें, गणित ने हमें दिया कि अगर यहाँ पर दो बातें हैं, एक ये तो अंश है और ये हर। तो अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करें और उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आए या 5 आए या फिर दोनों हो, यानी 2 और 5 हो, उसके अलावे कोई तीसरी संख्या न हो, तो फिर वह शांत होगा, नहीं तो फिर वह अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि परिमेय संख्या के 2 दशमलव प्रसार होते हैं, पहला शांत, दूसरा अशांत आवर्ती। तो हमने देखना है इस 31 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो 31 25 का अभाज्य गुणनखंड, तो क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 है तो ये 5 से विभाजित होंगे। तो 5 छक 30, 1 12, 5 दूनी 10, 2 5, 5 25 25 आया। फिर से 5 से लगेगा और ये 125 मरतबा कट जाता है। फिर 5 और ये 25 से, फिर 5, 5 25 25। तो अब हमने इसको रैखिक में लिखनी है। 31 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा, कितने 5 हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, 5 5 हैं, 2 3 4
5, या फिर इसे कोई इस तरह भी लिख सकता है कि 5 की पावर 5। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सिर्फ 5 है, और हमने पढ़ा कि अगर सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या फिर दोनों हो, दोनों संख्याएं 2 और 5 हो, इसके अलावे कोई तीसरी संख्या न हो, तो फिर वो शांत होती है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह हमारे पास ये हो गया कि इतनी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन सिर्फ आ गया कि यह शांत है। उसी तरह हमने अभी दिया था, भाग दिया था 17/8 को। अब भाग नहीं देते हैं, अब क्या करते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालें तो ये सम संख्या है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। यानी हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 की पावर 3। तो इसमें सिर्फ 2 है, तो क्या कह सकेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अच्छा, अब तीसरे वाले में है कि 64/343। हमें अंश को नहीं देखना है, अंश से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हर को देखना है, इसे देखना है। 343 का हम लोग निकाल लाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये किससे आएगा, 7 से ये कट जाता है, 7 चौक 28, 6 7 नमक 63। फिर ये 7 से कट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इसे रैखिक में लिखना है, 7 गुना 7 गुना 7, तो फिर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें 7 है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि 2 हो, 5 हो, या फिर दोनों 2 और 5 हो, उसके अलावे तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तीसरी संख्या यानी कि 7 है, तो 7 है तो इसका अर्थ होगा 2 और 5 है नहीं, तो इसका ये अर्थ होगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। तो बातें आ गई समझ। इसी पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये बातें रही। अगर इसे जनरलाइज किया जाए, यानी सामान्य रूप में देखा जाए, तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी P/Q में, यानी कि परिमेय संख्या में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में अगर रहता है, तो फिर ये शांत होगा। ठीक है, Q का अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप में है, जैसा कि अभी अगर सिर्फ 2 है, तो इसका अर्थ है वहाँ पर 5 की पावर क्या रही होगी, 0। 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 0, या फिर 2 की पावर 0 रही तो 5 की पावर 3, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो जो भी हो, अगर इसे सामान्य रूप में देखा जाए तो n और m के रूप में है। तो अगर q किसी भी परिमेय संख्या के q यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, तो वह शांत है। और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है,
तो इसका अर्थ होगा कि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होगा। तो यही बातें हैं। तो इन्हीं कथन के साथ वास्तविक संख्या समाप्त होती हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे।